दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। शहीद चंद्रशेखर की याद में जैन कॉलेज प्रांगण में हुआ क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। विधायक ने किया क्रिकेट खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत 3 फरवरी को हितग्राहियों को पहुंचाया जाएगा लाभ। कृषि उपज मंडी में जिला प्रशासन ने की तैयारियां। और खरी फाटक क्षेत्र में चल रहा है रेलवे विभाग द्वारा अंडरब्रिज का निर्माण कार्य। आधुनिक क्रेन के माध्यम से बन रहा है रेलवे अंडरब्रिज। अब खबर विस्तार से। एसएसएल जैन कॉलेज में क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की याद में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ मौके पर विधायक शशांक भार्गव पहुंचे और खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन किया। चंद्रशेखर आजाद जी की स्मृति में जैन कॉलेज युवा संघ द्वारा टेनिस बॉल क्रिकेट का आयोजन आज किया जा रहा है। दोनों टीमों को बधाई है और जितनी टीमें खेलेंगी उन सबको बधाई। जो जीतेगा उसे बधाई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश हाथ से हाथ जुड़ो अभियान के तहत कांग्रेसियों ने रंगई से यात्रा का शुभारंभ किया। हाथ से हाथ जुड़ो यात्रा के दौरान विधायक शशांक भार्गव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल सिलाकारी सहित कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान में एक संदेश दिया है, भारत छोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो का। उसी के तारतम्य में आज हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में हम गांव-गांव जाकर जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आज नफरत की राजनीति पूरे देश में फैलाई जा रही है उसका पटाक्षेप हो। कानून के हिसाब से देश चले, भावनाओं के हिसाब से देश ना चले। हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो हमें ये बहुत ही ज़मीन से जोड़ने का जो एक कार्यक्रम दिया है, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, उसके तहत आज शुभारंभ तो हमारा 26 जनवरी को हो चुका है। आज हम रंगई गांव में हमारा इस अभियान का एक चरण है, उसमें हम सभी कांग्रेस जन घर घर जाकर और हमारा संदेश राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का संदेश देने एकत्रित हुए। क्या उद्देश्य है इसका? राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूर्ण हुई है, जब उन्होंने श्रीनगर में तिरंगा फहराया। उसके बाद उसके विस्तार कार्यक्रम के रूप में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने चलाया है, जो पूरे भारतवर्ष में एक साथ चल रहा है। लगभग 11 लाख बूथों तक जाने का ये कार्यक्रम है, अभियान है, जिसमें हम राहुल जी ने जो यात्रा की है, उन्होंने देश के नाम एक संदेश जारी किया है, एक पत्र लिखा है। उस पत्र को जन जन तक, घर घर तक पहुँचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये वो पत्र राहुल जी ने पूरे देश के नाम जारी किया है, इसको हमें बूथ बूथ तक पहुँचाना है। कांग्रेस का मूल संदेश हमें बूथ बूथ तक पहुँचाने का काम करना है। अभी तक का भारत का सबसे बड़ा अभियान कांग्रेस पार्टी का ये है, और उसमें हमारे विधानसभा प्रभारी विदिशा के राजू दांगी जी, मानस गुप्ता जी सह प्रभारी हैं, आदरणीय विधायक जी हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमल सिलाकारी जी, रणधीर सिंह जी, सुजीत देवलिया जी, सभी वरिष्ठ नेता हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं। और गाँव-गाँव जाकर हम अगले 2 महीने तक ये कार्यक्रम चलाएंगे। विदिशा के सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा माधवगंज क्षेत्र में सत्याग्रह किया गया। आपको बता दें कि वर्तमान समय में शहर की बदहाल, जर्जर और गड्ढों वाली सड़कों को लेकर सत्याग्रह हुआ, जबकि 3 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत कार्यक्रम में विदिशा पहुंचेंगे। उसके पूर्व शहर के सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के द्वारा नगर की सड़कों के गड्ढे भरने का कार्य भी किया गया। नगर की जर्जर सड़कों पर उनका क्या कहना है, आप सुनिए।
क्या है आप? मैं साहब विदिशा का एक नागरिक हूँ और विदिशा के नागरिक होने के नाते हम सब लोग विदिशा के नागरिक माननीय मुख्यमंत्री जी जो कल विदिशा में आगमन उनका हो रहा है, हम उनसे यह आग्रह करने आए कि उन्होंने विदिशा के विकास की अनेकों घोषणाएं की थी। उन्होंने कहा था विदिशा को पेरिस बनाएंगे, उन्होंने कहा था विदिशा को मेट्रोपोलियन शहर बनाएंगे, उन्होंने कहा था हेरिटेज सिटी बनाएंगे और यहाँ की सड़कें और यहाँ का विकास वाशिंगटन डीसी की तरह होगा। इस तरह के अनेकों उदाहरण उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, मगर पिछले 18-20 वर्षों में उनके शासनकाल में यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है। आज पूरे शहर की सड़कें खस्ता हाल है, गड्ढे हैं, सारी सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं, सारे नागरिक परेशान हैं। हम अपने इस सड़क सत्याग्रह के माध्यम से हम सब साथी लोग नागरिक लोग ये मांग करते हैं कि वे विदिशा की सड़कों के लिए कल बजट का आवंटन करें ताकि हमारे विदिशा शहर की सड़कें बने और नागरिकों को राहत मिल सके। जनता पार्टी का इनने कार्यालय तो करोड़ों का बनवा लिया है। विदिशा के रहवासियों के लिए सड़कों की गड्ढे की ऐसे हालत हो रही है, कई दफ़े आप मीडिया के माध्यम से बता चुके हैं, कई बच्चियों की मृत्यु हो चुकी है, गड्ढों में लोग गिर रहे हैं, बुजुर्ग गिर रहे हैं, महिलाओं की डिलीवरी होते हो जाती है, अस्पताल में उनके बच्चों के साथ अनर्थ हो जाता है। ऐसी इनके आने के लिए हमने विदिशा के नागरिक होने के नाते गड्ढे भरने का संदेश दिया है कि इससे कि हमारी विदिशा की सड़कों को सुधार। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत 3 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि उपज मंडी में पधारेंगे, जहां हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम से पूर्व तैयारियां कर ली गई है। ये आप आएंगे नहीं, आप अपने प्रभारी को रिपोर्ट करेंगे, हम प्रभारी बता रहे हैं, ठीक है? कृपया सभी लोग ध्यान से सुने, पहले तो अपनी डीसी सुन ले, बंद करने नहीं हो पा रहे, पीछे हटिए यहाँ से, अरे पीछे हट जाओ। कृपया सभी लोग ध्यान से सुने, पहले तो अपनी डीसी सुन ले, बंद करने नहीं हो पा रहे, पीछे हटिए यहाँ से, अरे पीछे हट जाओ। ये आप आएंगे नहीं, आप अपने प्रभारी को रिपोर्ट करेंगे, हम प्रभारी बता रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक एक मिनट। रेलवे विभाग द्वारा खरीफाटक क्षेत्र में अंडरब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहां बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनों के सहयोग से ब्रिज निर्माण का कार्य गति पकड़े हुए है। ब्रिज के कार्य को देखने के लिए लोग पुल पर इकट्ठा हो गए। तमिलनाडु में हुई 44वीं हैंडबॉल प्रतियोगिता में विदिशा के विकास जैन द्वारा गोल्ड मेडल का पुरस्कार प्राप्त हुआ। साथियों द्वारा उन्हें बधाई दी गई। मनु जी, आपका जो बेटा है क्या नाम है उसका? विकास सेन। विकास आज जो गोल्ड मेडल लेकर विदिशा लौटा, कैसा महसूस कर रहा है? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से, आपकी कृपा, सब लोगों की कृपा है। जी, किस प्रतियोगिता में आप गोल्ड मेडल लेके आए? हैंडबॉल प्रतियोगिता में। जी, आज जो कहाँ पर हुई थी? ये तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली में हुई थी। आज जो आप इस मुकाम पर पहुँचे, इसमें किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा? ये मध्य प्रदेश टीम का, मध्य प्रदेश टीम का। ये अभी 44वीं जूनियर बालक हैंडबॉल प्रतियोगिता जो कि तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में आयोजित हो रही थी, जिसमें विदिशा से अपना विकास सेन सेलेक्ट हुआ है मध्य प्रदेश टीम से, और जो कि मध्य प्रदेश टीम ने बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व किया इसने और अच्छा प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया। रायपुरा क्षेत्र में नीम की वृक्ष से सफेद तरल पदार्थ निकलने से लोग हतप्रभ हैं। दूध जैसा पदार्थ निकलने के कारण लोग नीम के वृक्ष के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। भैया साइड हो ना आप, भैया ए दादा उस साइड हो सर।
साल चलाओ बिल्कुल आगे। हम तो हाथ में रख के बैठे हैं प्रसाद में। भैया साइड हो ना आप भैया, ए दादा उस साइड हो सर। सुबह कहाँ रहती हैं आप? रायपुर आप ये जो आप क्या दे रही हैं लोगों को? कितना मिला हैं? दूध दे रहा है। काय का दूध है ये? नीम का। अच्छा, कब से निकल रहा है ये दूध? निकल रहा है सवेरे से। सुबह से। कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र कितनी है आपकी? 60 साल है। तो ये दूध कब से देख रही है निकल रहा है यहाँ पर? हमने तो सुबह देखा। क्या लग रहा है आपको, किसी कृपा होगी यहाँ पर? हमें तो क्या लग रहा है कि भैरव बाबा को मंदिर है को ना, उनकी बात सही डरा हुए और भी हो सके। अच्छा, कहाँ रहती है आप? रायपुर रहती हूँ। और ये कौन सा स्थान है? ये बाबा साहब का स्थान है, दूधिया क्या भैरव बोलते बाबा। हैं, क्या नाम? दूधिया भैरव बाबा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या देखा है आपने? बस देखा, जानकारी मालूम पड़ी तो मैं भी उधर से आई हूँ। क्या जानकारी लगी थी? कि दूध नीम में से दूध निकल रहा है, तो विश्वास नहीं था तो मैं खुद आई हूँ देखने के लिए। तो क्या देखा आपने यहाँ तो दूध बह रहा है, पीर और पिया भी है मैंने तो खुद ने आंखों जो, और हाथ में भी रख के बैठी हूँ। नीम कड़वी होती है और आप दूध मीठा लग रहा है, कैसा? हाँ, पहले 2 मिनट के लिए कड़वा लग रहा, फिर ऊपर पर लील रहा है, अंदर तो मीठा लग रहा है, वो कड़वा भी नहीं लग रहा। फिर तो इसे क्या माने, भगवान की कृपा माने? मैया की कृपा है, मैया की कृपा है, इसके सिवा तो और कुछ है ही नहीं। ये तो आप आंखों से ही देख रहे हैं। कहाँ रहती है? यही रायपुरा। ये जो नीम का पेड़ है, इसमें क्या देखा आपने? दूध निकल रहा है। अच्छा, तो क्या मानती है इसको, क्या ये मानते हैं भैरव बाबा का, दूधिया भैरव का दूध निकल रहा है। अच्छा, दूधिया भैरव बाबा के स्थान में। तो ये कितनी देर पहले निकला था ये दूध? कल का निकल रहा है। हाँ, कल से निकल रहा है। कल से निकल रहा है। तो आप इसे ग्रहण, मीठा लग रहा है, थोड़ी 1-2 मिनट के लाने आपने पूजा पाठ करी यहाँ पर? अभी तो नहीं करी, हमें तो पता लगा, देखने आए थे। रामलीला मैदान में श्री राम की लीलाओं का मंचन चल रहा है। श्री राम की लीलाओं को देखने के लिए दर्शक दीर्घा में लोग पहुंचे। भाई लक्ष्मण, प्रभु क्षमा क्षमा करे, प्रभु मुझे क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु। मैं महाराज सुग्रीव का मंत्री और आपका जय सेवक हनुमान, मुझसे आपको पहचानने में त्रुटि हुई है, इसमें अवश्य मेरा ही दोष होगा, मुझे क्षमा करें प्रभु। प्रभु महाराज सुग्रीव से संधि करके इसमें उनको निर्भय बनाइए, इसमें
1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्तीय बजट पेश हुआ। इस बजट पर नगर के व्यापारी और नेताओं का कहना क्या है, आप सुनिए। जनता पार्टी के नेता, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमारी केंद्र सरकार ने जो गरीब कल्याण का संकल्प लिया है, उस संकल्प के अनुरूप यह बजट है। लोक लुभावना, लोक कल्याणकारी बजट है और भारत के हर वर्ग को इस बजट में लाभ मिलेगा। रवि तलरेया, अध्यक्ष विदिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। आज जो सीतारमण जी हैं, उन्होंने आज जो बजट पेश किया है, निर्मला सीतारमण ने, क्या कहेंगे इस बजट के बारे में, कैसा है? केंद्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा जीएसटी की समीक्षा के लिए कुछ भी नहीं कहा जाना, यह निराशा है व्यापार जगत में। बाकी अन्य सेक्टरों में बजट व्यापक प्रगतिशील बजट है, जो कि सुनिश्चित तरीके से भविष्य में प्रत्येक क्षेत्र में होने वाले विकास के मापदंड को बताता है। यह बजट व्यापार एवं उद्योग, लघु उद्योगों का चरणबद्ध विकास, स्वास्थ्य एवं अन्य सेवाओं को मजबूत विकास प्रदान करेगा। और एमएसएमई के लिए जिस तरह की घोषणा की गई है, हम भी चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत और व्यापारी अपना व्यापार, जो आज की नई पीढ़ी पढ़ाई कर रही है, उन्हें आगे जॉब करना है नहीं करना, उन्हें अपना कुछ इंडस्ट्री डालनी है, व्यापार करना है, तो इसके लिए सरकार पूर्ण रूप से उनके लिए सहयोग करने को तैयार है। यह सराहनीय रहा ये चीज़ का। धन्यवाद। जय हिंद। सीतारमण जी ने आज जो बजट पेश किया, उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? आज वर्ष 2023-24 का बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। बजट बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले तो जो 5 लाख की आयकर में छूट थी, उसको बढ़ाकर सीधे 7 लाख रुपए कर दिया। इससे छोटे व्यापारियों को, कर्मचारियों को, मध्यम वर्ग को बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही साथ छोटे रोजगारों के लिए जो उन्होंने घोषणा करी है एमएसएमई में कम दर पे लोन की, और साथ ही साथ पुराना जो जिनके उद्योग हो, जिनके कर्ज हैं, उनके कर्ज भी माफ़ करने की आज घोषणा करी है। तो व्यापारियों के लिए तो ये बहुत अच्छा बजट है। मैं मोदी जी को धन्यवाद, साथ ही साथ राष्ट्रीय सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। पेश किया और उसमें क्या प्रतिक्रिया करेंगे? वित्त मंत्री जी ने आज जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें आयकर की छूट सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी है। समूचे आयकरदाता, व्यापारियों एवं मध्यम श्रेणी के आयकरदाताओं को ये विश्वास था कि पूंजी के प्रवाह और रुपए की तरलता बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री जी कम से कम 5 लाख रुपए तक की आयकर को कर मुक्त करेंगी, लेकिन उन्होंने केवल 2.5 से 3 बढ़ाकर आम आयकरदाताओं को निराश किया है। महिला सम्मान बचत पत्र की घोषणा से घरेलू बचत प्रोत्साहित होगी। वित्त मंत्री जी ने नौकरी पेशा लोगों का तो पूरा ध्यान रखा है, किंतु छोटे व्यापारियों के लिए कोई घोषणा नहीं की। न्यू रिजीम में आयकर छूट सीमा 5 लाख से 7 लाख रुपए किए जाने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नए रिज्यूम में ज़्यादा आयकरदाता नहीं जा रहे हैं और पुराने को ही पसंद कर रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि छोटे व मध्यम आदमी के लिए कुछ नया कुछ नहीं है। परंपरागत रूप से जैसी विश्वास थी कि आयकर छूट सीमा काफ़ी बढ़ेगी, लेकिन वो नहीं बढ़ी है। पेश किया है वो बहुत निराशाजनक है। हमारे किसानों के लिए कुछ नहीं दिया, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, जो उन्होंने जो वो बढ़ाया है, एक बहुत कम है और आम आदमी इससे खुश नहीं है, जो होना चाहिए। आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया, व्यापारियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। मैं इससे सहमत नहीं हूँ और ये बजट निराशाजनक। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।